हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सेट नंबर 43 लेकर आए हैं, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? तो यह गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो यह 11वां संशोधन द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? तो यह कहा जाता तेग बहादुर को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो यह मगध में नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं पर विचार करिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध को समकालीन थे? तो यह है अजातशत्रु और प्रसेनजीत, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था रूसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? यह थी काकतीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो यह की थी लंदन में, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित सारगैसो सागर, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसका मिलान गलत है बोला है? ए में है अरल सागर, सऊदी अरब, ये गलत है, ये उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। पाकिस्तान की सीमा पर है। अगला बी में है मिशन, ये सही है। ग्रेट बियर झील कनाडा, ये भी सही है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। यानी पूछा गया है इसमें गलत कौन सा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं परजैविक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो यह नेपच्यून है जो सर्वाधिक दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है? तो पहला में हो जाएगा वीवी गिरी, ये हो जाएगा पहला में। दूसरा में हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ये दूसरा में हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा आर वेंकट रमन और चौथा में हो जाएगा KR नारायण, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? ए में है रग्बी फुटबॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 नहीं बल्कि 15 होती है, यानी ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 1908 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण एक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया था अनुच्छेद 167 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। नारोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? तो यह लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नाम चाबड़वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री विवाह कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलोतुंग एक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था? तो यह गठन 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1992 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है एक उत्थित पेनी प्लेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इसमें है अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला में है, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं? तो यह सही हो जाएगा। सेकंड में है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है, ये भी सही है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों हो जाए। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ए में है रूस का हो जाएगा 3 यानी ड्यूमा। बी में है पोलैंड हो जाएगा सोजिम से 4 नंबर पे। सी में है नेपाल, इसका हो जाएगा 1 यानी राष्ट्रीय पंचायत। और डी में है स्वीडन, इसका हो जाएगा रिक्सडाग 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय
कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थी? तो यह थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो अभी तक बनी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो यह हो जाएगा वर्साई संधि। ये वर्सेस गलती से लिखाया हुआ है, ये हो जाएगा वर्साई संधि, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड जॉर्ज। अगला प्रश्न है, चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया? तो यह आरंभ किया 1960 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता दल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य? तो यह राज्य है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो यह सम्मिलित किया गया 2003 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका करेक्ट जंजीबार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मालीगांव किस रेलवे जोन के मुख्यालय है? तो यह है उत्तर पूर्वी सीमांत, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्मिक की पहचान करें। ए में है खैथरी, ये लोहा नहीं, ये तांबा से होगा, यानी ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, ये गलत हो जाएगा। बी में है रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है गेहूं रबी की फसल है, ये करेक्ट हो जाएगा। डी में है सरसों खरीफ की फसल है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी अंडमान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कोंकण अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लवलीना बोरगोहान किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित असम राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रिनेसा यूरोप में ब्लैंक तक की एक अवधि है, यह हो जाएगा 14 से 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की है, तो यह कर्नाटकी भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है,
मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो इसमें मौजूद हो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एकर्ट एवं मॉसली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से गलत युग्मकी को चिन्हित करें। तो ए में है मैडम क्यूरी, इसका डायनामाइट नहीं होगा, इसका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो यह हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो इस उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसका जो कलर होता है वो होता है नारंगी। नेक्स्ट में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ए में है अम्ल वर्षा, इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि 3 हो जाएगा। बी में है प्रकाश रासायनिक धुंध, तो इसका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सी में है हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और डी में है ओजोन परत की क्षरण, इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है आँख की किस भाग द्वारा आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होती है आइरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है मार्बल कैंसर क्या है? तो यह एक अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल की क्षरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है फेनी नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्ल केन। नेक्स्ट में है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें बीज का अध्ययन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मत
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य तेल। नेक्स्ट में है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। अगला है संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है। तो इस पर अधिकार राज्य सरकार का है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। तो ए में है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है मखदूम सुरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बिहार शरीफ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो यह लगाया गया था 101वें संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है मेमोरी का कौन सा माप निम्न में से सबसे बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी, टेराबाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है किस परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ताओं की। नेक्स्ट में है परजीवियों की म्यूजियम कहलाती है। तो यह भेड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है प्राथमिक क्षेत्र की में सम्मिलित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है खाकी क्रांति का संबंध है। तो इसका संबंध चमड़ा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की बजट या आय तथा व्यय नीति से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो यह सामान्य वस्तुओं पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।